पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए मौजूद रहेंगे। विष्णुपुर फुटबॉल ग्राउंड में चुनाव जनसभा को संबोधित करेंगे और ये 2024 के चुनाव की रणनीति के बीच में भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को लेकर के जनसभाएं चल रही हैं। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी तूफानी दौरा देश के अलग अलग राज्यों की तमाम लोकसभा सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन के लिए जारी है। उनके समर्थन में जनता के बीच पहुंच करके बीते 10 वर्षों के कार्यकाल को गिनवाते हुए और कार्यशैली के साथ में किस तरह से जनसेवा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में की जा रही है, इस तमाम लेखा जोखा को लेते हुए उनके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं कि इस बार फिर से 2024 के चुनाव में सफलतम रिजल्ट उनके पक्ष में हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बार फिर से नतीजे चुनाव के आए और 2024 के बाद आने वाले 5 वर्षों की कार्यशैली में एक बार फिर से जनसेवा के भाव से वह योगदान दे। इस उद्देश्य के साथ में असम और गुजरात दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह हैं और खासी उत्साह के साथ में भी यह देखा जा रहा है जो तैयारियां कर दी गई हैं, वहां चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। पुलिस प्रशासन की टीमें भी मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में तमाम प्रत्याशी भी उम्मीदों के बीच आज उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं अमित शाह के पहुंचने का। और आज का तूफानी दौरा पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह का माना जा रहा है। और उससे पहले अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी मैदान में देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और काफी ऐसे मुख्यमंत्री जो चर्चित हैं, जिनके कार्यशैली को राज्य में ही नहीं बल्कि देश में भी जाना जाता है, ऐसे मुख्यमंत्रियों को भी स्टार प्रचारक के कार्य में लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का आज का यह दौरा भी खासा तूफानी माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बीते 10 वर्षों से केंद्र सरकार के द्वारा जनता के बीच पहुंच करके जन सेवा के माध्यम से, जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से कार्य किए गए हैं और उन पूरे कार्यों को आगे गति देने के लिए एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद मिले वोट के माध्यम से अपील के लिए आज का दौरा अहम माना जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह का असम गुजरात का यह दौरा है, जहां पर वह मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनता के बीच पहुंचेंगे और योजनाओं का लाभ देते हुए आने वाले समय की तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से दी है। जैसे बीते कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया गया है और विकास के रथ पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और उसी उम्मीदों के साथ जनता के बीच आज असम गुजरात दौरे पर अमित शाह रहेंगे। और चुनाव के चौथे चरण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तेज हो गई हैं। 5 मई को अयोध्या में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 4 मई को भी कानपुर में रोड शो किया जाएगा। अयोध्या में भी मतदाताओं को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। बता दें, इससे पहले 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को पहले और द्वितीय चरण के चुनाव हो चुके हैं और चुनाव के चौथे चरण के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं और इस पूरी तैयारियों के बीच में मतदाताओं के प्रति जागरूकता में कहीं कमी न रहे और पक्ष में वोट हो, इस उम्मीद के साथ में दौरे भी जारी हैं। प्रधानमंत्री के लोक चर्चित को लेकर, उनके चेहरे को लेकर वैसे देश भर के अलग अलग कोने में देखा जाए तो चुनावी हुकार प्रत्याशियों के द्वारा बड़े जोशीले अंदाज से इस चुनावी मैदान में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात तब हाई हो जाती है उम्मीदों के साथ में जब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक एक प्रत्याशी के समर्थन के भाव से जनता के बीच पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और मोदी की गारंटी को लेकर के इस बार 2024 का चुनाव भी खासा अहम माना जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में उनके द्वारा तूफानी दौरे किए जा रहे हैं। समय का सदुपयोग करते हुए किसी भी तरह से कमी ना रह जाए, जनता को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लोग घरों से बाहर निकलें, क्योंकि इससे पहले जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखा गया था मतदाताओं के प्रति जागरूकता को लेकर, उसमें उतनी सफलता हाथ नहीं लगी है और यही कारण है कि सफलता मुकाम हासिल करने के लिए यह प्रयास जारी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तूफानी दौरे चल रहे हैं। तो इन दौरे के बीच में तैयारियों के बीच तैयारियां पूरी चल रही हैं।
और खबर से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुबोध अयोध्या से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अयोध्या में कुछ ही दिन पहले भगवान श्री रामलला के विराजमान होने के बाद काफी बड़े चेहरे तमाम पार्टी के पहुंचे हैं, लेकिन एक बार फिर से अयोध्या में गर्जना के लिए चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है। क्या कुछ तैयारियां पार्टी के द्वारा कर ली गई हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेता जुट गए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से यहाँ पर रोड शो होने जा रहा है और ये रोड शो जो है इसको लेकर पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो इस तैयारी को लेकर अगर देखा जाए सुबोध, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो पूरे देश भर में खासा जाना जाता है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी स्लोगन है वो मोदी का चेहरा ही माना जा रहा है, मोदी की गारंटियां मानी जा रही हैं। और जब अयोध्या में प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच रूबरू होंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर राम देव की बात करेंगे और यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में रोड शो किए थे और उसी तर्ज पर यहाँ पर अयोध्या में भी रोड शो करेंगे और जनता से जो रूबरू होंगे। जी सुबोध, 2024 का चुनाव खासा अहम माना जा रहा है हर एक पार्टी के दल के कार्यकर्ताओं को लेकर के, प्रत्याशियों को तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी हैं उन्हें बतौर उम्मीदवार विश्वास के साथ में मैदान चुनावी में उतारा गया है, लेकिन इस चुनावी मैदान में कहीं कमी न रहे इसके लिए स्टार प्रचारक बनकर के स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तूफानी दौरे किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है एक बार फिर से अयोध्या भूमि में ये प्रधानमंत्री का दौरा अपने पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किस तरह का माहौल बनाने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं और कहीं ना कहीं राम मंदिर की बात की जाए और ये बड़ा चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे अयोध्या में आ चुके हैं और आने वाले हैं और 5 तारीख को जो रोड शो होगा और एक अलग होगा और सारे मतदाता जरूर इनके पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार होंगे। अयोध्या में रामलला के मंदिर का जितना इंतजार जनता, अयोध्या की तमाम जनता को था, बीते वर्षों से इंतजार हो रहा था कि आखिरकार वो शुभ समय कब आएगा जब उनके आराध्य श्री राम प्रभु मंदिर परिसर में विराजमान होंगे। खैर, ये सिर्फ जनता अयोध्या की ही नहीं बल्कि पूरा देश और तमाम विदेशी भी धार्मिक आस्था का जो केंद्र बनाए हुए हैं अपने आराध्य के प्रतिष्ठान के लिए और प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो तो समय पूरा हो गया। उनकी उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां भी देखने को मिली हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो अयोध्या की जनता की आज भी मूलभूत समस्याएं कौन सी ऐसी हैं जिसको देखते हुए जनता 2024 के चुनाव को देख रही है और संसद की दहलीज तक, सांसद तक बनाने का सपना सार्थक करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और सारी जनता, सारी यहाँ की जो पब्लिक है वो राम में हो चुकी है और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है भाजपा को मिलेगा। अन्य मुद्दे अगर जमीनी स्तर पर देखे जाए कि इस बार का चुनाव अयोध्या की जनता किस मूड में देख रही है, किन समस्याओं के बीच में इस बार का मतदान होगा? बिल्कुल, जो मतदान की बात की जाए तो धर्म अपनी जगह है और लेकिन विकास के मुद्दे और व्यापार, शिक्षा, रोजगार पे भी जो है मतदाता साइलेंट है और कुछ बताने के लिए नहीं कर रहा है। जा रहा है राजीव, जिस तरह देखा जा रहा है विकसित भारत के संकल्प को लेकर के 2047 तक पूरे देश को विकसित बनाने की तैयारियों का एक बड़ा सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देखा गया है और लगातार सेवा भाव, जनसेवा लगातार जारी बनी रहे, इसी के लिए 2024 के चुनावी बिगुल के बाद तैयारियां तेज कर दी गई हैं। क्या लगता है जनसभा को संबोधित करने के लिए कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी, अब अगर बात की जाएगी तो अयोध्या में विकास के मुद्दे की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे और विकास तो करीब करीब पूरा हो चुका है अयोध्या में, लेकिन अगर राम की बात की जाए तो राममय है पूरा अयोध्या। धन्यवाद। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए कानपुर से भी हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, जिस तरह देखा जा रहा है देश के अलग अलग राज्यों में चुनावी हुंकार भरने के साथ ही तूफानी दौरे प्रधानमंत्री की जारी हैं और इसके साथ ही एक बार फिर कानपुर के दौरे में प्रधानमंत्री का चेहरा जनता के बीच पहुंचेगा। क्या कुछ मुद्दे को लेकर के अहम इस बार का जनसभा माना जाएगा प्रधानमंत्री का? आपको बता दें कि लोकसभा का जो ये चौथा चरण है, चौथे चरण को लेकर जो चुनाव प्रचार जो है वो शुरू हो रहे हैं। इसको लेकर कानपुर की बात करें तो कानपुर
में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार अभियान की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 मई को कानपुर से की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 से 2 किलोमीटर लंबे रोड शो के जरिए शहर की गलियों में घूम घूम कर लोगों को भाजपा के लिए माहौल तैयार करते हुए दिखाई देंगे। रोड शो के माध्यम से वह कानपुर नगर और अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के 35 लाख से ज्यादा मतदाताओं में पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही उनके साथ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। मोदी के रोड शो के लिए भाजपा की ओर से विचार मंथन के बाद 3 रोड मैप जो है पीएमओ ऑफिस भेजे गए हैं, जिस पर आज किसी भी समय मोहर लग सकती है। अब ये रूट कौन सा होगा आज यह पीएमओ से तय होने की बाद आज ये उम्मीद है। आपको बता दें कि रोड शो शाम को 4 बजे शुरू होगा। वैसे जो 3 रोड मैप भेजे गए हैं उनमें से एक महाराजपुर और छावनी विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जबकि दूसरा जो है किदवई नगर, सीतामऊ और कल्याणपुर गोविंद नगर से बनाया गया है। वहीं तीसरा रोड शो जो है आजनगर विधानसभा क्षेत्र को सीमा को छूकर निकलेगा। जो है विधानसभा क्षेत्रों तीनों विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा और जिसमें जो है गुमटी गुरुद्वारे से संत नगर चौराहा आदि भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इसी बीच प्रधानमंत्री रोड शो की तैयारी को लेकर बीते दिवस ही पार्टी के क्षेत्रीय मुख्यालय में पदाधिकारियों और विधायकों की बैठक हुई थी। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया था कि जो भी रूट तय किया गया है उसे पीएमओ को भेज दिया गया है। बैठक में तय किया गया है कि कानपुर नगर और अकबरपुर लोकसभा की जनता को ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री के समीप तक लाया जा सके, इसके लिए बृहद स्तर पर योजना भी तैयार की जा रही है। इस कार्य में सभी जिम्मेदार पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को इस व्यवस्था में लगाया जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी के रोड शो से पूर्व पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है 3 मई को और 4 मई को कानपुर की सड़कों पर स्वच्छता अभियान भी चलाते हुए दिखाई देंगे। जी सुनील, जिस तरह से देखा जा रहा है यानी कि 4 मई की तैयारियों के दौर में कानपुर के प्रत्याशी से लेकर के तमाम कार्यकर्ता जमीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी ही रोड शो में शामिल होंगे। और ऐसी तैयारियों के बीच में अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन की किस तरह से पैनी नजर रहेगी 4 मई को कानपुर में? बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो चूंकि खुद प्रधानमंत्री हैं, मौके पर प्रधानमंत्री हैं, इसको लेकर प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियों को पूरी तरह से जो है दुरुस्त कर रखा है। इसको लेकर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे आदि सुनील, जैसा कि देखा जा रहा है कि इन तैयारियों के बीच में सीसीटीवी कैमरे के जरिए और ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा की तैनाती के साथ पुलिस बल भी तैनात रहेगा, ताकि किसी भी तरह का कुछ माहौल ऐसा ना बने जो अशांति का माहौल बन सके। लेकिन इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा पूरे देश भर में माना जाता है सुनील, और उनका खुद कानपुर में पहुंचना किन मुद्दों को लेकर के रोड शो के साथ में जनसभाओं के माध्यम से इस बार का 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? कानपुर में किस तरह का माहौल बनाया जाएगा? जो आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी जो है पहले से ही रूपरेखा तैयार करके बैठी हुई है, जो बीजेपी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको जनता के बीच लाया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के विधायक इत्यादि जो जनप्रतिनिधि हैं वो सभी लगातार जनता के टच में बने हुए हैं और लगातार जो है जो पार्टी की नीतियों को जो जनता के बीच में परोसा जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि 4 मई को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कानपुर में है, इसके अलावा 5 मई को अयोध्या में भी तय है। तो अयोध्या में जो राम मंदिर बना हुआ है, जो बनाया जा रहा है लगातार, उसको लेकर भी आम जनता के बीच जो है इस बात का जो है देखने को मिल रहा है कि इस बार भी बीजेपी का ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनील, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से स्थितियों को देखा जाए, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर प्रत्याशी और तमाम स्टार प्रचारक जमीनी स्तर पर चुनावी मैदान में देखने को मिल रहे हैं। कई अहम मुद्दों को लेकर के इस बार जनता के बीच पहुंच करके ढेर सारा अपने पक्ष में आशीर्वाद वोट के माध्यम से मिले, इसी तैयारियों में है। तो इससे पहले बीते 10 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार भी लगातार प्रयासरत है जनसेवा के भाव को लेकर। तो कितना कॉम्पिटिशन लग रहा है प्रधानमंत्री का जाना भी, क्योंकि बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा खासा होता है वहां जहां पर थोड़ा सा भी सस्पेंस जारी रहता है। ऐसी स्थिति में कानपुर के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रबल दावेदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पक्ष पर उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रधानमंत्री का आज का दौरा क्या लगता है कि माहौल बनाते हुए इस बार क्या खास रहेगा 2024? जी, कहीं ना कहीं इस बार ये बात तो तय है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने अपने घोषणा पत्र में एमएसपी समेत कई ऐसी चीजों का उल्लेख किया है जो
काफी हद तक महत्वपूर्ण भी है और आम जनता का झुकाव अलायंस के प्रत्याशियों की तरफ भी हो सकता है, जिसको लेकर जो है और दूसरी बात अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में जो कानपुर नगर के प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, जो भाजपा के पूर्व पत्रकार रहे हैं और भाजपा की सक्रिय राजनीति से विगत करीब 12 से 15 साल से जुड़े हुए हैं, तो उनको जो है कानपुर के लोग जो है बहुत कम जानते हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सीट जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि टक्कर जो होगी वो कांटे की होगी। इसके अलावा आपकी बात करें अकबरपुर लोकसभा सीट की, तो भाजपा के जो मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले हैं, उसके अलावा पार्टी की जो अंदरूनी कलह है, जैसे कि जो विधायक थे अभिजीत सिंह सांगा, वो भी दावेदारी कर रहे थे और उनके बीच में और देवेंद्र सिंह भोले के बीच में जो है थोड़ा 36 का आंकड़ा रहा है। हालांकि इस बीच में ये सीएम योगी ने दोनों लोगों को समझा बुझा के एक साथ लाने का प्रयास किया था और संभवतः वो दोनों एक साथ आ भी सकते हैं और एक दूसरे की ये दिलों की जो दूरियां हैं उनको घटाने का काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनौती को पाटने के लिए पीएम मोदी पीएम मोदी का जो है दौरा है और इस दौरे से ये सब चीजों को पाटने का काम किया जाएगा और लोगों को जो है भाजपा की रणनीतियों से रूबरू कराने का काम किया जाएगा। जी, 4 मई को इंतजार है लोगों को कि जब कानपुर में रोड शो होगा और जो रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है, तमाम लेखा जोखा के साथ में रोड शो होगा। लेकिन कानपुर में अगर देखा जाए सुनील, तो रोड शो के साथ में कितना चुनौती भरा यह सफर होगा अन्य पार्टियों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का तूफानी दौरा देश के अलग अलग राज्यों में ही चल रहा है और ऐसे में जो अन्य पार्टियां हैं वो भी दमखल आजमा रही हैं। तो जो कानपुर की स्थिति बनेगी वो किस तरह लग रही है, स्थितियों में बदलाव किस तरह से देखने को मिलेगा इस तूफानी दौरे के बाद? जी, सुन पा रहे हैं? भाजपा की रणनीति जो है वो किसी भी तरह से पीछे रहने के मूड में, भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है किसी भी तरह से पीछे रहने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो इसी को लेकर जो है जो गृह मंत्री अमित शाह का भी कानपुर दौरा था और अमित शाह ने भी जो है पार्टी पदाधिकारियों से बैठक की थी और उनसे बातचीत की थी। इसके अलावा विजय विला में भी मीटिंग हुई थी। तो आपको बता दें कि होटल विजय विला में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद प्रधानमंत्री का दोबारा से दौरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संकेत लगाए जा रहे हैं, इस बात कयास लगाए जा रहे हैं कि जो भाजपा के कैंडिडेट्स हैं उनको जिताने के लिए पार्टी जो है पूरा भरकस प्रयास कर रही है। जी, जनता के दरबार में जनता के बीच पहुंचकर, चाहे फिर रैलियां हो, रोड शो हो या फिर किसी भी तरह की जनसभाएं हो, तमाम लेखा जोखा के साथ तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ मतदाताओं को अगर देखा जाए, क्योंकि इससे पहले जो अभी 2024 के प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य के मुताबिक वह आंकड़े पार नहीं हो सके हैं, क्योंकि लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है उसमें मतदाता उतना जागरूक नजर नहीं आ रहा है जिस तरह का प्रचार और प्रसार हो रहा है। तो क्या लगता है चौथे चरण में होने वाले फिर से एक बार तैयारियों के बीच में इस चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने का भी प्रयास खासा भारतीय जनता पार्टी किस ओर कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जो है पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बढ़ चढ़कर चुनाव पर्व है उसमें हिस्सा लेने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा स्वच्छता अभियान के जरिए जो है स्वच्छता अभियान जो पार्टी के पदाधिकारी चलाने जा रहे हैं 3 और 4 मई को, उसके जरिए भी लोगों के बीच मुख्य चीज यही होगी कि वो जो है पार्टी के पक्ष में मतदान करें और मतदान करने की अपील की जाएगी और इसके अलावा जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। जी, तैयारियों के बीच में जिस तरह से पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर के स्टार प्रचारकों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, तूफानी दौरे जारी हैं और चुनावी बिगुल बजने के बाद चुनावी मैदान में देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि खासा अगर उत्साह देखा जाए तो प्रत्याशी से लेकर एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े चेहरे तक भी उत्साह में है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो मतदाता हैं उनके अंदर कितना जागरूकता देखने को मिल रही है। और आज का अगर देखा जाए तो 4 मई को होने वाले इस रोड शो को लेकर तैयारियों के बीच में उत्साह है जनता किस तरह नजर आ रहा है कानपुर में? आपको बता दें कि जो जनता का रुझान जो चुनाव पर्व को लेकर है वो जिस तरह से पिछली बार था वही इस बार भी है। कहीं ना कहीं कोई बदलाव समझ में नहीं आ रहा है। लोगों के बीच जो है चुनाव पर्व को लेकर कुछ लोग जो नए लोग जुड़े हैं, इस बार जो नए मतदाता जुड़े हैं उनके अंदर तो
जो उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन पुराने जो कार्यकर्ता, पुराने जो लोग हैं जो पहले मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, उनके अंदर सेम वही चीज नजर आ रही है जो पहले कभी रही थी, क्योंकि सबके अपने अपने माइंड सेट हो चुका है, किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना है, ये सबका माइंड सेट पहले से हो चुका है। जी, खबर से जुड़ी हुई सुनील, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पतंजलि विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। आज कोर्ट यह तय करेगा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाएगा या नहीं। मामले में पिछली सुनवाई 23 अप्रैल को हुई थी। उत्तराखंड सरकार ने भ्रामक विज्ञापन केस की वजह से पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स को बैन कराने को लेकर फैसला लिया है। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुनवाई होनी है, जिसपे भ्रामक विज्ञापन केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 14 प्रोडक्ट्स ऐसे जिनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाना है, जिसको लेकर के ये बड़ी सुनवाई है। और पतंजलि में होने वाले आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स बनाने का लाइसेंस रद्द हुआ है। बता दें आपको, भ्रामक विज्ञापन केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसको लेकर के इससे पहले भी सुनवाई हुई है। लेकिन भ्रामक विज्ञापन जो केस है उसके लिए ये तैयारी रही है। और कर्नाटक दौरे पर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे, जहां कर्नाटक में मोर्चा उनके द्वारा संभाला जाएगा। चुनावी मैदान में आज उनके द्वारा यह तूफानी दौरा माना जा रहा है। हावेरी में जेपी नड्डा रोड शो करेंगे। चंद्रगुट्टेमा देवी मंदिर में रोड शो की शुरुआत की जाएगी। इस रोड शो के लिए भी चाक चौबंद की पूरी तैयारी और व्यवस्था पार्टी के एक पदाधिकारी कार्यकर्ता से लेकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। ड्रोन कैमरे के द्वारा पैनी नजर पूरे क्षेत्र में इलाके में रखी जा रही है। और कर्नाटक में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने के पहले यह रोड शो खासा अहम माना जा रहा है। इस रोड शो में अगर बात की जाए तो जनता का एक बार फिर से ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट हो, इस उद्देश्य के साथ में अहम भूमिका में कर्नाटक का दौरा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का माना जा रहा है। क्योंकि केंद्र में बीते 10 वर्षों से जिस तरह से सरकार चल रही है और सरकार के द्वारा जो योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम आगे रहता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके द्वारा जिम्मेदारी पूरे देश भर में है और देश के अलग अलग राज्यों में जो लोकसभा सीट पर प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थन में वोट की अपील के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से देश के तमाम अलग अलग राज्यों में लोकसभा सीटों पर बाकायदा अलग अलग प्रत्याशी मौजूद हैं और दल बदल को लेकर के भी आगे शोर रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव की तैयारियों के बीच तमाम राजनेता जमीनी स्तर पर जुड़े हैं और इसी तरह की खास खबरों के लिए आप भी जुड़े रहें टीवी 100 के साथ। फिलहाल सुबह सवेरे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहें टीवी 100।